10th फिजिक्स एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज का नाम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा उसका स्वरूप निकालें। फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, अर्थात F बराबर 6 सेंटीमीटर। चूंकि दर्पण उत्तल है इसलिए इसके फोकस दूरी में प्लस लगेगा। दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, यानी कि ये 7.5 वस्तु दूरी हुआ, अर्थात U बराबर 7.5। और वस्तु तो हमेशा दर्पण के सामने होती है, इसलिए उसके मान वस्तु दूरी के मान में माइनस लगाया जाता है। 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, यानी कि 3 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई है, अर्थात H बराबर 3 सेंटीमीटर। अब वस्तु हमेशा ऊपर की ओर होती है, इसलिए इसके चिन्ह में प्लस लगाया जाता है। प्रतिबिंब का स्थान, अर्थात V बराबर वाट, तथा उसका आकार, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, अर्थात H बराबर वाट। स्वरूप, यानी कि उसका नेचर कैसा है, स्वरूप कैसा है, ये भी वाट। दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F से 1/V के 1/V रहा, प्लस के प्लस रहा, 1 के 1 रहा। U का मान 7.5 यहाँ निकाले हुए हैं, 7.5 भर दिया, बराबर के बराबर 1 के 1। F का मान यहाँ +6 भर दिया। 1/V अपनी जगह पर रहेगा, 1/6 अपनी जगह पर रहेगा। ये प्लस माइनस माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस 1/7.5 है, 1/7.5 है, तो बराबर टपके प्लस हो जाएगा। और ये दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर क्या करेंगे, एक 0 दे देंगे, तो दशमलव समाप्त हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा हमारा क्या, बराबर में ये हो जाएगा कि 5 से 75 15 मरते कटेगा, और 5 से 10 2 मरते कटेगा। यह 6 और 15 कैल्शियम 30 होगा। 6 से 30 5 मरते कटेगा, 5 इकाई 5 प्लस के प्लस। 15 से 30 से 2 मरते कटेगा, 15 से 30 2 मरते कटेगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 15 से 30 2 मरते कटेगा। ठीक, एक बार और समझे। ये 6 और 15 का एलसीएम 30 होगा। 6 से 30 5 मरते कटेगा, 5 इकाई 5 प्लस के प्लस। 15 से 30 2 मरते कटेगा, 2 दूनी 4, बराबर में हो जाएगा 5 4 9 बटा 30। 3 से 9 3 मरते कटेगा, 3 से 30 10 मरते कटेगा। तिर्यक गुना कर लेंगे, भी से 3 में गुना होगा 3 भी, 1 से 10 में गुना होगा 10, इसलिए भी अपनी जगह पर रहेगा, 10 अपनी जगह पर। 3 गुना है तो भागा देंगे, 10 में 3 से भागा देंगे, 3.33 आएगा। सूत्र H' बटा H बराबर माइनस V बटा U से H डैश के H डैश रहेगा। H का मान यहाँ पर पता है +3 है, बराबर के बराबर, ये माइनस के माइनस। और V का मान 10/3 है, वो वैसे ही डाल दिया। और ये U का मान -7.5, तो -7.5 डाल दिया। ये जो है जोड़ा माइनस खत्म हो जाएगा, 10/3 अपनी जगह पर रहेगा, ये पलटेगा, तो ये नीचे का ऊपर, सॉरी इसके नीचे मान लीजिए एक छुपा है, इसके नीचे एक छुपा है, तो एक ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और ये दशमलव जो है, दशमलव हटा देंगे तो 1 पर 1 0 बढ़ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक था, इसलिए दशमलव हटा के ऊपर 1 0 कर देंगे। 5 से काटेंगे 15, 5 से 75 15 मरते कटेगा। अब 5 से 10 2 मरते कटेगा, फिर 5 से 10 ये 2 मरते कटा, 5 से 15 3 मरते कटा। 2 दूनी 2 गुने 2 यहाँ उतार दिया, 3 गुने 3 यहाँ उतार दिया, 2 दूनी 4, 3 3 9 हो गया। अब जो है यहां पर तिर्यक गुना करेंगे, H डैश से 9 में गुना करेंगे, 9 H डैश, और 3 से 4 में गुना होगा 12।
इसलिए एच डैश अपनी जगह पर रहेगा, 4 अपनी जगह पर रहेगा और ये 3 गुना है तो भागा हो जाएगा। 4 में 3 से भाग देंगे 1.33। यह प्लस में इसलिए दिया जाएगा, इससे यह जाहिर होगा कि प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, यानी कि काल्पनिक और सीधा है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इसलिए दे रहा हूं कि प्रतिबिंब दूरी में धनात्मक चिन्ह आया है, यानी कि माइनस नहीं आया है तो धनात्मक आया है। धनात्मक आने का मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अर्थात वस्तु की विपरीत ओर 3.33 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब का आकार 1.33 सेंटीमीटर, और ये प्लस बता रहा है कि काल्पनिक तथा सीधा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियों का मान निकालिए जिसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है। यह स्पष्ट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया f बराबर 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है इसलिए इसके फोकस दूरी में माइनस लगेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2 गुना है, इसका मतलब है कि m बराबर 2, परंतु इसमें प्लस और माइनस दोनों चिन्ह देंगे क्योंकि पता नहीं है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है या सीधा, काल्पनिक है या वास्तविक। हमें यह पता नहीं है कि प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी या वास्तविक है, तो काल्पनिक या आभासी के लिए प्लस दिया जाता है, वास्तविक के लिए माइनस दिया जाता है। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक अर्थात आभासी हो तो सूत्र m बराबर -v/u से m का प्लस वाला मान रखेंगे, -v/u के -v/u रहेगा। इसलिए मान लीजिए इसके नीचे 1 छुपा है तो 1 से v में गुणा करेंगे v, 2 से u में गुणा होगा 2u और माइनस दे दिया जाएगा जवाब को। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f से 1 के 1 रहेगा, v का मान -u है, -2u है, प्लस के प्लस रहा, 1/u के 1/u, 1 के 1 रहा, f का मान -20 है तो f का मान -20 भर दिया। ये 2u और u का एलसीएम 2u होगा, 2u से 2u एक बार में कटेगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, माइनस के माइनस, प्लस के प्लस, u से u कट जाएगा, बचेगा 2, 2 1 2, बराबर में हो जाएगा -1/20, वैसा ही का वैसा ही रह जाएगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा, बटा में 2u के 2u बराबर में 1/-20 के 1/-20 ही रह गया। तिर्या गुना करेंगे, 1 से 2u में गुना होगा 2u और 1 से -20 में गुना होगा -20, इसलिए u अपनी जगह पर रहेगा, -20 अपनी जगह पर 2 गुना है तो भागा, बराबर में हो जाएगा, कटा के आएगा -10। अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो सूत्र m बराबर -v/u से m का माइनस वाला मान रखेंगे -2, बराबर में -v/u के -v/u। मान लीजिए इसके नीचे 1 छुपा है, 1 से v में गुना करेंगे v, -2 से u में गुना होगा सॉरी 1 से v में गुना होगा v, 2 से u में गुना होगा 2u, जोड़ा माइनस खत्म हो जाएगा। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f से 1 के 1 रहा, v का मान 2u, प्लस के प्लस रह गया, 1/u के 1/u, 1 के 1 है, f का मान -20, 2u और u का एलसीएम 2u होगा, 2u से 2u एक बार में कटा, 1 से 1 में गुना होगा 1 हो जाएगा, प्लस के प्लस, u से u कट जाएगा, बचेगा 2, 2 से 1 में गुना होगा 2, बराबर में हो जाएगा 1/-20, और में क्या होगा 2 1 3 बटा 2u बराबर में होगा 1/-20, और में क्या हो जाएगा, तिर्या गुना करेंगे, 1 से 2u में गुना होगा 2u, 3 से -20 में गुना होगा -60, इसलिए u अपनी जगह पर रहेगा, -60 अपनी जगह पर रहेगा, 2 गुना है तो भागा हो जाएगा, बराबर में 2 से
2 से 60 में भागा देंगे 30 हो जाएगा, माइनस के माइनस रह जाएगा। माइनस यह बता रहा है कि माइनस यह बता रहा है कि दर्पण के सामने, यानी कि माइनस से इतने जाहिर होता है दर्पण के सामने, भाषा में माइनस नहीं दिया जाता है। अतः वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर या 30 सेंटीमीटर पर, और बता ही दिए कि माइनस भाषा में नहीं दिया जाता है, माइनस से इतने जाहिर होता है बस माने दर्पण के सामने।